इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम पुनः सर्वरोगहारी औषधि S1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले कई वीडियो में हमने S1 के बारे में कई चर्चाएं हम किए थे, जैसे नशा को कैसे दूर करेंगे और साथ साथ में कुछ इमरजेंसी रूम में S1 का कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपको ग्लैंड्स पर है ना S1 का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो इन सभी आपको वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप डॉक्टर राजीव नैन के नाम से केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक चैनल है डॉक्टर राजीव नैन के नाम से, आप उसको YouTube से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को दबाइए और इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो आप देखिए, उसका लाभ उठाइए, है ना। आपको 1000 वीडियो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिलेटेड आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन रोगों पर, है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आपको प्रयोग, है ना, आप उसको देखिए, लाभ उठाइए, है ना। आज हम S1 के कुछ और विशेष प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे और यह औषधि जो है हमारे विभिन्न तरह के चर्म रोग को ठीक करने में आपको मदद करती है ना। जैसे रिंग वर्म है, स्केबीज है, हर्पिस है, सोराइसिस है, अर्टिकेरिया है, लेप्रोसी है, एक्जिमा है ना। इन सभी रोगों को जैसे हमने इसका नाम रखे हैं, इन सभी रोगों पर आप S1 का विभिन्न डाइल्यूशन 30, 200, 500,000 डाइल्यूशन देकर लाभ उठा सकते हैं। और कुछ सहायक औषधि, है ना, इसके साथ में जैसे L1, भरवन और भेनवन GY का प्रयोग भी करना पड़ सकता है ना, S1 के साथ में, है ना। लेकिन सिंगल S1 से भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। अब रोग की स्थिति के अनुसार, उम्र के हिसाब से, है ना, अन्य सहायक औषधियों के प्रयोग सहायता लेकर आप विभिन्न तरह के चर्म रोग का आप इलाज आप S1 से कर सकते हैं। उसके बाद में आप पसीना कम आ रहा हो आपके शरीर से, तो फिर आप S1 की सूखी गोलियों का आप फर्स्ट डाइल्यूशन में खिलाइए, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। अगर पसीना ज्यादा आपको निकल रहा है ना, पसीना ज्यादा निकल रहा है, तो वहां पर फिर आप S1 की आपको हायर डाइल्यूशन 10th डाइल्यूशन 30th डाइल्यूशन का प्रयोग कीजिए, है ना। आपका पसीना आना आपको रुक जाएगा, कम हो जाएगा। उसी के बाद में आपको यह औषधि जो है जैसे नर्वस सिस्टम पर भी अच्छी कार्य करती है। तो नर्वस सिस्टम में भाग लेने ऑर्गन जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, आपको सेंसरी मोटर नर्व है, इन सभी पर भी S1 का प्रभाव है। तो इस परिस्थिति में आप S1 का प्रयोग, आपको जैसे सिर दर्द हो रहा हो या माइग्रेन हो, किसी एक साइड का सिर दर्द हो, है ना, और उसके साथ में न्यूरल्जिया हो, हिस्ट्रिया हो, है ना, न्यूरोस्थेनिया हो, माइग्रेन हो, है ना, या हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, इसमें भी आप S1 को 5th 10th डाइल्यूशन में सहायक औषधि C1, WE, F1 और Y के साथ में प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। माइग्रेन में भी बहुत अच्छा ये लाभ करती है औषधि, है ना। S1, A1 और आपको C1 के साथ में आप प्रयोग करके देखिए कितनी अच्छी आपको लाभ मिलती है ना, S1 से। उसके बाद में और इसमें A3 का भी आप सहयोग आप ले सकते हैं, है ना। आंखों का दर्द, है ना, आंखों का दर्द में जैसे अंधापन हो, मोतियाबिंद हो, ST गुहेरी, है ना, और में सहायक औषधि S12 और A3 के साथ में आप भिन्न भिन्न डाइल्यूशन में रोग की स्थिति के अनुसार प्रयोग कीजिएगा, आपको S1 से आपको लाभ मिलेगा। कान के रोग, कान में दर्द हो रहा हो, कान बह रहा हो, कानों में भिन्न भिन्न तरह की घंटियों की आवाज आ रही हो, तो उसमें S1 का प्रयोग सहायक औषधि C ग्रुप से आपको C2 या आपको GW के साथ में आप प्रयोग करके देखिए, कान बहना
आपको रुक जाएगा, कान में दर्द भी ठीक होगा, साथ साथ में आपको कानों में घंटियों की बजने की जो आवाज आती है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। कुछ अन्य तरह के प्रयोग पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।